नमस्ते, मेरा नाम सनी कुमार ठाकुर है और मैं झारखंड से हूँ। बेसिकली मैं बार्बर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ जो मेरा वर्क है तो इसमें मैं अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि बार्बर का हमारे समाज में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा है। स्टार्टिंग से ही वो बर्थ से लेकर के डेथ तक, बर्थ हो गया, मैरिज हो गया और डेथ तक, उसका बहुत ही अहम रोल रहा है। सो ये जितने भी वेसल्स हैं जो लोटा नज़र आ रहे हैं वो मेरे फादर के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। और एक रिचुअल है डेथ के बाद में प्यूरिफिकेशन का, तो इसका टाइटल है प्यूरिफिकेशन। सो इसमें क्या है कि 10 दिन तक जिसने मुखाग्नि दी है या फिर जिसने डेड बॉडी को मतलब जलाया है, उसके लिए एक रिचुअल होता है। तो वो 10 दिन के लिए नहाने के लिए जाता है। तो क्या होता था कि पहले गांव में, हमारे गांव में एक ही वो जलाशय होते थे या एक तालाब होते थे जिससे सारे लोग काम करते थे, अपना नहाते धोते थे। तो जो डेड बॉडी के परिजन हैं और जिसने डेड बॉडी को टच किया है तो वो डायरेक्टली जा कर के टच नहीं कर सकते थे पानी को। सो इसीलिए उन्होंने बार्बर को इनवाइट किया, बार्बर को उन्होंने अपने काम के लिए रखा, ताकि बार्बर वहाँ से पानी निकाल करके उस जिसने डेड बॉडी को फायरिंग किया है उसके लिए देता था। सो 10 दिन के बाद में वो फील करते हैं कि हाँ, अब हम, उनका विश्वास है कि 10 दिन के बाद नहाने के बाद में हम प्यूरिफाई हो चुके हैं, अब हम पवित्र हो चुके हैं। तो इसीलिए मैंने ये फ्रेम यूज किया है। इस फ्रेम को यूज करने का कारण ये है कि वो जो बिलीफ है, वो जो हमारा विश्वास है कि हम अब प्योर हो चुके हैं, तो वो इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है। तो उसको दिखाने के लिए मैंने इस फ्रेम का यूज किया है। और ये जो हेयर है, एक्चुअली ये हेयर, मोस्टली हेयर मैंने खुद कलेक्ट किए हैं। मैं हेयर कटिंग करता था यूनिवर्सिटी में। मैंने एक पोस्टर सर्कुलेट किया कि मैं हेयर कटिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे पास मटेरियल कुछ थे नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो मैं फाइनेंशियली बहुत वीक फील कर रहा था कि मैं कैसे अपना काम स्टार्ट करूं, और मेरे पास कोई वैसा मटेरियल नहीं था कि मैं कैसे फिर से स्टार्ट करूं अपने काम को। तो मैं रुक गया था अपने काम को लेकर के। तो फिर मैंने टीचर से बात किया, तो फिर उन्होंने कुछ आइडिया दिया। फिर अचानक से हमारा एक क्लास स्टार्ट हुआ डिजिटेशन का। तो डिजिटेशन में मैंने अपने रूट को धीरे धीरे क्लियर किया, अपने रूट को खोजने की कोशिश की। फिर मैं पाया कि नहीं, मेरा रूट यहाँ से है और मैं इसके बारे में ज़्यादा करीबी से जानता हूँ, मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ। तो फिर मैंने हेयर कटिंग स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी के अंदर। और जो भी हेयर कलेक्ट होते थे, जो कटिंग के बाद बचते थे, उसको मैं एक प्लास्टिक में जमा करता था और उससे ही मैंने अपना वर्क निकाला है। और एक वर्क है मेरा, ये है। तो इसमें क्या है, ट्रांजिशन ऑफ डार्कनेस। सो इसमें मैं चाह रहा हूँ कि किस तरीके से मेरे कम्युनिटी को, मतलब मेरा कम्युनिटी बहुत पुराना है, सोशल के लिए बहुत ये है, और ये कई सालों से मतलब मौजूद रहा है समाज में। लेकिन अभी तक मैं ये पाता हूँ कि इसका ज़रा भी डेवलपमेंट नहीं है। जस्ट बेसिक नीड के लिए उनको दान में खाना के लिए चावल दाल, जो बेसिक नीड के लिए बस चीज़ें हैं, कुछ बहुत पैसे उनको मिलता था। ये मेरे घर में हमेशा मैं देखता था, मेरे फादर के द्वारा ये लाया जाता था, मेरे दादी। सो मुझे लगता है कि मेरे कम्युनिटी का डेवलपमेंट जहाँ पे होना चाहिए। इवन मैं खुद 6 सालों तक पार्लर में काम किया, बाल काटता था। और उस समय में 6 साल तक मेरा एजुकेशन क्या है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में मैं नहीं सोच पाया। तो ये मैं उस डेवलपमेंट और उस जो कमियां रह गई उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें बुक के ऊपर मैंने हेयर पेस्ट किया है, बाल को दिखाया है कि जहाँ पे मुझे एजुकेशन की ज़रूरत थी वहाँ मैं बाल को देख रहा था। वहाँ पे मुझे जहाँ पे टेक्स्ट नज़र आने चाहिए थे, शब्द नज़र आने चाहिए थे, वहाँ मुझे बाल ही नज़र आ रहे थे। सो धीरे धीरे करके मैं उसको स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूँ कि किस तरीके से
मेरे कम्युनिटी का इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा है समाज के लिए, फिर भी वो आज बहुत ही निचले ये में आता है, उसको रिकॉग्निशन नहीं है और कई बार उसको डिस्क्रिमिनेशन भी मिलता है। वो काफ़ी माइन्यूट है, काफ़ी, इसलिए मैंने फ्रेम यूज किया है यहाँ पे कि मैं अपने कम्युनिटी को फ्रेम के अंदर से देख रहा हूँ। सेम चीज़ आप बाहर से भी देख रहे हो, लेकिन अंदर से देखना और बाहर से देखना उसमें जस्ट थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैं यहाँ पे अब मेरे एंसेस्टर को दिखाने के लिए, मेरे पूर्वजों को दिखाने के लिए यहाँ पे स्कल खोपड़ी दिखाया है जो कि नहीं है मौजूदा, और ये आगे जो लास्ट में है वो मेरे पास्ट जनरेशन को दिखाता है कि किस तरीके से वो हम क्लियर देख सकते हैं कि इस कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। हम कितने पीढ़ी को देख रहे हैं, मैं फ़िलहाल 3 पीढ़ी को दिखा रहा हूँ। मैंने जो देखा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है डेवलपमेंट के तौर पे, हमारे पास सिर्फ एक मिट्टी का वो ही है, कुछ भी नहीं है। सो ये मेरा वर्क है। एक और भी वर्क है मेरा जिसमें मैं इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। लाइक मैं अपने विरासत के बारे में बात कर रहा हूँ कि विरासत में मुझे क्या मिला। तो मेरे फैमिली वाले उतने स्टेबल नहीं थे कि वो लोग मुझे अच्छे किसी चीज़ में भेज सके। तो मेरे फैमिली के तरफ से मुझे मेरे फादर के द्वारा हेयर कटिंग सिखाया गया, मैं उसको किया, लेकिन इस पे भी मैं बहुत वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था। तो इस वर्क को दिखाने का कारण मेरा खुद का वो मेरे अंदर में गुस्सा था कि मैं क्योंकि मेरे जो क्लासमेट हैं वो 22 साल 23 साल के हैं और मैं अभी 30 साल का हूँ। तो मैंने जो अपने लाइफ का